हेलो ऑल, आज की जॉब बहुत अमेजिंग है। 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। नो टेस्ट, नो इंटरव्यू, डायरेक्ट सिलेक्शन और ये जॉब है गवर्नमेंट जॉब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग एसीएस जॉब गेटवे, आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मीनाक्षी। किस डिपार्टमेंट में जॉब है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, रोल क्या रहेगा, किस लोकेशन पे आपको पोस्टिंग मिलेगी, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, अप्लाई कैसे करना है, सैलरी कितनी रहेगी, हम इस सब के बारे में डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे। आपके लिए आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेशनल होने वाली है। अगर आप कोई भी 10th पास कैंडिडेट्स हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो ये जॉब आपके लिए ही है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और सबसे बेस्ट थिंग है, इसमें जो वैकेंसीज हैं 44,000 है और ये पैन इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। हर स्टेट के लिए वैकेंसीज आई हैं और ये लेटेस्ट ओपनिंग है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या टर्म्स हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं या आपके नोन में कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उनको आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हैं, वो वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी डोमेन में जॉब सर्च कर रहे हैं, पैन इंडिया से कहीं से भी आप जॉब सर्च कर रहे हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हमारी अपनी रिक्रूटमेंट फर्म है, हमारे पास काफ़ी सारी वैकेंसीज होती है हर डोमेन में। तो अगर आपसे कोई पूछता है जॉब कहाँ है, तो उनको बताइए कि जॉब यहाँ है। हमारे पास हर प्रोफाइल के लिए, हर डोमेन के लिए जॉब है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके डिटेल में पूरा बताऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक दिस वीडियो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जेन्युइन जॉब सर्च कर रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। You can see my screen. Post Office GDS Recruitment 2024 notification out for 44,228 vacancies. India Post has released GDS recruitment notification PDF to recruit 44,228 ग्रामीण डाक सेवक और जो पोजीशंस निकली हैं वो है BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर और ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। 10th पास कैंडिडेट कैन अप्लाई। 5 अगस्त तक आपको इसको अप्लाई करना है। इंडिया पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑपरेटेड पोस्टल सिस्टम इन 23 सर्कल्स। तो ये 23 सर्कल्स जो स्टेट्स हैं हमारे, वहां पे ये पोजीशंस आई हुई हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस साल जो वैकेंसीज निकाली है 44,228 23 स्टेट्स में है और रिक्रूटमेंट ये पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2024 के अंडर निकली है। ऑनलाइन प्रोसेस पूरा इन्होंने नोटिफिकेशन के जरूर समझाया हुआ है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। 15 जुलाई को ये स्टार्ट हुआ था, आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। This is a golden opportunity for all 10th pass government job aspirant to secure their career under the government organization. तो देखिए, ये भी बोल रहे हैं कि अगर आप इस जॉब को अप्लाई करते हैं तो आपका करियर सिक्योर होता है, आपकी लाइफ सिक्योर होती है। तो कैंडिडेट्स की एज बताई गई है, 18 से 40 इयर्स के कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे होगा। पोस्ट ऑफिस GDS नोटिफिकेशन 2024 आउट, उस नोटिफिकेशन को मैं अभी आपको बताऊंगी क्या क्या है। उसके अलावा हम बाकी चीजों को ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी इंडिया पोस्ट के थ्रू निकली है पोजीशंस। पोस्ट GDS जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, वैकेंसीज 44,224 हैं। गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट ने निकाली है, ये गवर्नमेंट के अंदर है, पूरी सिक्योरिटी है जॉब के अंदर। और इसके साथ ही हम देखते हैं एप्लीकेशन मोड, ऑनलाइन हमें अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन डेट 15 जुलाई से 5 अगस्त। तो अभी टाइम काफी कम बचा है, आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है 10th पास चाहिए, एज 18 से 42 चाहिए। लेकिन अगर हम अलग अलग देखेंगे कि किस किस SC ST या फिर किस कई कई क्राइटेरियाज के लिए एज में रिलैक्सेशन भी है। नंबर ऑफ सर्कल जो स्टेट्स है 23 हैं। इनका सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेस पे रहेगा। पोस्ट ऑफिस GDS सैलरी जो रहेगी, ABPM की सैलरी रहेगी 10,000 से 24,000 अप्रोक्स और BPM की रहेगी 12,000 से 29,000 अप्रोक्स। तो देखिए, ऐसा नहीं है सैलरी इतनी रहेगी, ये रहता है अकॉर्डिंग, जैसे आपको किस सिटी में भेजा गया है, किसी गांव में आपकी पोस्टिंग हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको सैलरी पे आपकी सैलरी डिसाइड होती है, आपके किस लेवल के खर्चे आप किस सिटी में रह रहे हैं। डोंट वरी, गवर्नमेंट की सैलरी बहुत अच्छी होती है। इसके साथ ही एक और चीज है, आप जिस सिटी के लिए अप्लाई करेंगे, जब अप्लाई करेंगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कहाँ के लिए आपको अप्लाई करना है। और जब जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल आप पंजाब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके 10th के सर्टिफिकेट में आपको पंजाबी आनी मैंडेटरी है। आपको अपनी स्टेट की जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, उसकी नॉलेज होनी जरूरी है और अब वो आपके 10th के सर्टिफिकेट में आपको पास आउट होना जरूरी है। 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। बंगाल से हैं तो आपको बंगाली आपके सर्टिफिकेट में होनी चाहिए और वो पास आउट होना मैंडेटरी है अगर आप उस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं।
ऑनलाइन जो रिलीज डेट 15 जुलाई है इनकी, और स्टार्ट जो एंड डेट है 5 जुलाई है। और इसके अलावा जो करेक्शन विंडो है, कभी कभी हम एप्लीकेशन फिल करते हैं, हमारे फॉर्म में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए 2 डेज का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, 3 डेज का, 6 to 8 अगस्त। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को भी सही से नहीं कर पाएंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, इसलिए हम सारी वीडियोस में अप्लाई का प्रोसेस भी बताते हैं। आपको प्रॉपर अप्लाई करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ध्यान से पहली बार में ही भरिएगा, क्योंकि फिर क्या होगा, अगर आप लास्ट डेट पे अप्लाई करेंगे, इतनी हैवी हो जाती है वेबसाइट कि आप अप्लाई कर ही नहीं पाते हैं और करेक्शन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस हैज अनाउंस्ड वैकेंसीज 23 सर्कल अक्रॉस द कंट्री। मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज आर रिलीज्ड फॉर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लिए 4588 वैकेंसीज है। इसके अलावा हम चेक कर सकते हैं कि दूसरे सर्कल में कितनी वैकेंसीज हैं और क्या लैंग्वेज चाहिए उनके लिए, तो अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस चीज को ध्यान से देखिएगा आप। आंध्रा में इसमें बताया गया है तेलुगु चाहिए, और यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू, एसपीडब्ल्यूडी, एपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी सी, पीडब्ल्यूडी डीई, ये सारे मेंशन किए हुए हैं। 1300 वैकेंसीज हैं, काफी सारी वैकेंसीज हैं। आसाम में भी 1 2 3 4 5 तक आप अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये भी अप्रोक्स 900 के आसपास वैकेंसीज हैं। आसाम में लैंग्वेज भी अलग अलग दी गई है, कहीं पे बंगाली चाहिए, कहीं पे बोडो, कहीं पे हिंदी भी चाहिए, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज का अप्लाई करते टाइम जरूर ध्यान रखिएगा आप। बिहार में हिंदी है, बिहार में वैकेंसीज भी 2558 है। छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है। गुजरात में गुजराती चाहिए, हरियाणा में हिंदी चाहिए, जम्मू में अगर अप्लाई करेंगे तो उर्दू चाहिए, झारखंड में अगर अप्लाई करते हैं तो आप झारखंड में हिंदी चाहिए, और कर्नाटका में कन्नड़ चाहिए। और देख सकते हैं इसी तरह से आप महाराष्ट्र में मराठी चाहिए, महाराष्ट्र के एक पार्ट में दूसरी भी लैंग्वेज इन्होंने मेंशन की हुई है। इसके साथ ही नॉर्दर्न ईस्टर्न में भी लैंग्वेज काफी सारी बताई हुई, किस जगह पे कितनी वैकेंसीज और कितनी लैंग्वेज आएंगी। तो ओडिशा में भी आप देख सकते हैं 2477, इसमें ओडिया चाहिए। पंजाब में हिंदी इंग्लिश भी चाहिए, पंजाब में पंजाबी भी चाहिए। तो बताया हुआ है कि किस जगह पे आप अप्लाई करेंगे तो क्या लैंग्वेज होनी चाहिए। राजस्थान में हिंदी ही चाहिए, तमिलनाडु में तमिल चाहिए, तो तेलंगाना में तेलुगु चाहिए, वेस्ट बंगाल, ये बंगाल के आ गए सारे। उत्तर प्रदेश का मैंने आपको पहले बता ही दिया था, 40,588 वैकेंसीज हैं। उत्तर प्रदेश के बाद जो वेस्ट बंगाल में है, वहां पे भी वैकेंसीज काफी ज्यादा है इनकी, और इसके साथ ही अपना उत्तराखंड में भी वैकेंसी काफी ज्यादा है। तो टोटल वैकेंसी 44,000 है। तो आप इस चार्ट को जरूर देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज की बेसिक लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 5/8/2024 तक सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। इसके बाद एज लिमिट बताई गई है कि कब तक इतनी एज होनी चाहिए। 5/8/2024 जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब तक एज आपकी मिनिमम 18 होनी चाहिए। डिजायरेबल कैंडिडेट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग इसलिए क्योंकि पोस्ट मास्टर का काम है, तो साइकिलिंग की नॉलेज, साइकिलिंग आनी चाहिए। वैसे तो सबको साइकिलिंग आती है, लेकिन फिर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं फीस की। एप्लीकेंट मस्ट पे 100 रुपीज ऑल पोजीशन एडवर्टाइज्ड। देखिए, गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्म अप्लाई करने के लिए एक मिनिमम फीस लेते हैं, ये अदरवाइज कोई फीस नहीं लेते। SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट जो भी है और ट्रांस वुमेन, उनको कोई नहीं पेमेंट करनी, उनकी पेमेंट नील है। देखिए, एक और बात मैं बताऊंगी, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कोई भी जॉब अप्लाई करेंगे उनकी बहुत मिनिमम फीस होती है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से है, इसलिए वो फॉर्म फिल करना है, अदर थिंग्स है, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फीस होती है। इसके अलावा एक और चीज मैं बताऊंगी आपको, अगर आप कोई भी जॉब अप्लाई करते हैं जो हम बताते हैं हमारे चैनल पे, और या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करते हैं, तो हम किसी भी कैंडिडेट से कोई फीस नहीं लेते। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी प्राइवेट जॉब्स हैं, वो अगर कोई भी आपसे पैसे मांग रहा है प्राइवेट जॉब लगवाने के लिए, इट मीन्स वो जॉब जेन्युइन नहीं है, वो एक आपसे सिर्फ पैसा लेने के लिए वो जॉब आपको बताई जा रही है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। कोई भी जॉब जो आपको पैसा देके मिलेगी, गवर्नमेंट के अलावा, गवर्नमेंट के भी फॉर्म के चार्जेस होते हैं, तो वो जॉब जेन्युइन है, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हम आपको गाइड कर सकते हैं बस। तो अब आगे बात कर लेते हैं इस फॉर्म की। तो वेबसाइट पर विजिट करना है आपको। उसके बाद जो है इन्होंने डिटेल्स बताई है, पेमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, पहले ही बताया आपको। 100 रुपीज यू मस्ट पे, ग्रेड क्या रहेंगे, और ऐसे ही फॉर्म फिल करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फिल करने, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया,
ये सब बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके अलावा कुछ एज़ सच बहुत डिफिकल्ट नहीं है फॉर्म में। अगर कोई भी चैलेंज आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चैलेंज आ रहा है, डेफिनिटली वी विल हेल्प यू। और इसके साथ ही जब आप जाएँगे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। 10th एसएससी, एसएसएलसी और ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है आपको, और कास्टर एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको लेके जाना है। 60 डेज़ की कंप्यूटर की नॉलेज ट्रेनिंग का आपको कोई ना कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लेके जाना है। फिजिकली हैंडीकैप अगर हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है? उस टाइम अगर आप जाते हैं तो। बाकी की डिटेल मैंने आपको बता दिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूँगी, आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये नोटिफ़िकेशन भी है, जो मैंने सारी डिटेल आपको बताई है वो इस नोटिफ़िकेशन में भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रजिस्ट्रेशन और सबमिशन डेट क्या है, करेक्शन विंडो की डेट क्या रहेगी आपकी। इसके अलावा ये 36 पेज का फॉर्म है, आप देख सकते हैं, और फॉर्म को ज़रूर पढ़िएगा जब भी आप अप्लाई करते हैं। देखिए बीपीएम की क्या सैलरी रहेगी और एबीपीएम की क्या सैलरी रहेगी, एज क्या रहेगी, ठीक है? ये मैंने पहले भी आपको बताया। और देखिए मैंने कहा था ना कुछ चीज़ों में रिलैक्सेशन मिलेगी कुछ एज में। जैसे एससी है उनको 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिल रही है, ओबीसी को 3 इयर्स की रिलैक्सेशन मिल रही है। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं। फॉर्म को पहले पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा नोटिफ़िकेशन को अप्लाई करने से पहले। इसके अलावा अगर आपको कोई भी देखिए कंप्यूटर की नॉलेज, साइक्लिंग, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है? ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। कोई भी चैलेंज आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपडेट करिएगा। एक और चीज़ आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप प्राइवेट जॉब सर्च कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके की जॉब सर्च कर रहे हैं, तो हम वैसे ही वीडियो लेके आएँगे आपके लिए। इससे आपकी हेल्प और आपकी जॉब लगे। हमारा यही मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स की जॉब लगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो।